अयोध्या की यह कामना है कि सरयू फूले बना रहे सावन। सरयू के इस किनारे पर हमेशा सावन का उल्लास और आनंद बना रहे। झूले नवल हिडोरे पिया प्यारी संग बनी थनी श्यामा की अवधारणा में भगवान राम किशोरी जी के साथ सज धज कर सुसज्जित झूलों पर आसीन होकर झूलनोत्सव का आनंद ले रहे हैं और श्रद्धालु जन उनको झुलाने की होड़ में मंदिर से मंदिर भ्रमण कर रहे हैं। झूलन की यह परंपरा श्री अवध में कुछ विशेषताएं लिए हुए है। इसकी शुरुआत मणि पर्वत से होती है। मणि पर्वत पर सावन शुक्ल पक्ष तीज को झूला पड़ता है और इसी के बाद मंदिरों में भगवान झूलन पर आसीन होते हैं। मणि पर्वत के विषय में यह कथानक प्रचलित है कि राजा जनक के यहाँ से मणि इतने प्रचुर मात्रा में जानकी जी के लिए आए थे कि उनको किसी कोष में रख पाना संभव नहीं हो सका और उनको जिस जगह ढेर के रूप में एकत्रित किया गया वह स्थान मणि पर्वत के रूप में प्रकाश में आया। बाद में यह स्थल एक विहार स्थल के रूप में विकसित हुआ। यहाँ कृत्रिम पर्वत, वाटिका, तड़ाग आदि से सुसज्जित स्थान पर भगवान राम अवध के हिडोले की शुरुआत करते हैं। इसी अवधारणा के तहत यहीं से झूलनोत्सव का आरंभ होता है। झूलन के उपासना के साथ जुड़ने के बाद यहाँ के आचार्यों ने प्रचुर मात्रा में साहित्य का भी सृजन किया। लक्ष्मण किला, जो कि रसिक परंपरा की प्रमुख पीठ है, के संस्थापक स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज, रीवा नरेश महाराज, रघुराज सिंह, सिया अली जी, पंडित जानकी वर शरण जी महाराज, राम बल्लभा शरण जी महाराज आदि भक्त आचार्यों ने झूलन की झांकी के रसमय पदों का सृजन किया है। ये झूलन के पद साहित्य की अमूल्य धरोहर होने के साथ साथ भक्त जनों के सिद्धभूत भी हैं। इन पदों का गायन विभिन्न मंदिरों में सतत रूप से इस अवसर पर पखवाड़े भर किया जाता है। अयोध्या के मंदिरों में झूलन के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, जैसे गमला बाबा का मंदिर, सदगुरु सदन, रंग महल आदि कई ऐसे मंदिर हैं जहां यह उत्सव गुरु पूर्णिमा के ही दिन आरंभ हो जाता है और पूरे श्रावण मास भर भगवान झूले पर आसीन होकर उसका आनंद लेते और देते रहते हैं। यदि हम कुछ झूलों के वैशिष्ट्य की बात करें, जहाँ के झूले अपनी विशिष्टता को लेकर जाने जाते हैं, तो उनमें राजगोपाल मंदिर, रामबल्लभा कुंज, राज सदन आदि के नाम लिए जाते हैं। इसी तरह लक्ष्मण किला, काले राम, कौशलेश सदन, हनुमत निवास, हनुमत सदन आदि कुछ ऐसे स्थान हैं जहां शास्त्रीय व सांस्कृतिक स्वरूप में झूलन की परंपरा
अपना विशेष स्थान रखती है। वैसे तो यहाँ के घर घर में मंदिर है और हर मंदिर में छोटे बड़े झूले पर भगवान आसीन होकर भक्तों को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ कर रहे हैं। झूलन की यह परंपरा अपने गीतों में एक अलग लोक रस भी लिए चलती है। अलग अलग पद अलग अलग मनोभावों के साथ भगवान को अब इस झूलन पर बैठने और इस रास को रचने के लिए व्यक्त करते रहते हैं। जैसे हम देखें तो प्यारी झूलन पधारो झुकी आए बदरा, या सरयू किनारे सुहाई कदम जुर छैयों, कर झूले भर चारों तरफ गुंजायमान होता रहता है। इनके अलग अलग भाव हमें देखने को मिलते हैं। जानकी जी के पक्ष से रसिक परंपरा में अलग अलग मनोभावों की अभिव्यक्ति कुछ इस तरह की जाती है। झोंका दीजे संहार के मोरी साड़ी न अटके। जानकी जी कहती हैं, ये साड़ी मिथिला से आई, चांद सूरज दो अटके। तो इस तरह के भाव के साथ भक्त उन्हें झुलाते और वह सदैव अयोध्या में मगन होकर उनके आराध्य झूलते रहते हैं। मैं तोरे संग न झुलियों बालम, जियरा गईल घबराए। और अंत में यही मनोभाव अयोध्या व्यक्त करती है कि सरयू कूले बना रहे सावन। ये सावन का आनंद, उसका उल्लास अयोध्या और अयोध्या के माध्यम से पूरे संसार में सदैव निरंतर बना रहे। धन्यवाद, नमस्कार।